हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। और हम पढ़ रहे हैं पोजीशन बंटन व उसके अचर मूल्य, पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन एंड इट्स कॉन्स्टेंट्स। मेरे पिछले 2 लेक्चर में आपको मैंने पोजीशन बंटन क्या होता है ये बताया था, और उससे आगे वाले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि किस प्रकार से पोजीशन बंटन के आधार पर हम संभावित आवर्तियाँ ज्ञात करते हैं, हमारी प्रत्येक साइज के लिए फ्रीक्वेंसी हम कैसे ज्ञात करते हैं, प्रायिकता कैसे ज्ञात करते हैं, सब चीज़ें मेरे पिछले लेक्चर में आपको बताई थी। आज का जो लेक्चर है हमारा वह पोजीशन बंटन व उनके अचर मूल्यों पर। तो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन बंटन में मुख्य रूप से मैंने आपको बताया था कि समांतर माध्य हमारा एक बेसिक मेन जो है वो है अचर मूल्य होता है, और एक होता है परमाप विचलन। तो समांतर माध्य कैसे ज्ञात करें आपको ये सीखना है। एक्स बार इक्वल टू होता है एन पी। एन है हमारा नंबर ऑफ ट्रायल्स और पी है हमारी प्रोबेबिलिटी। इन दोनों को यदि हम मल्टीप्लाई करते हैं तो पोजीशन ने समांतर माध्य का नाम दिया है एम, स्मॉल एम नाम दे रखा है। पी हमारी प्रायिकता है, प्रोबेबिलिटी। इसको ज्ञात करने का जो तरीका दिया है यहाँ पर वो समझ लीजिए, एक्स बार डिवाइड बाई एन। और आपको पता है एक्स बार इक्वल टू होता है एन पी, तो एन पी डिवाइड बाई एन, तो एन से एन कट जाएगा तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी आ जाएगी पी। पी का मान हम ज्ञात कर सकते हैं। फिर है परमाप विचलन, स्टैंडर्ड डेविएशन। तो स्टैंडर्ड डेविएशन का जो हमारा सूत्र है पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन में वो है एन पी क्यू का रूट। अब आपको मैंने बताया था कि क्यू का मान लगभग 1 के निकट होता है, तो इसको आप ऐसे भी लिखते हैं एन पी 1 का अंडर रूट। या आप 1 का अगर आप गुणा नहीं करें या करें तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, तो एन पी का रूट भी कर सकते हैं। और एन पी आपने पढ़ा है कि समांतर माध्य है, तो एम का रूट। तो सरल शब्दों में मैं कह सकता हूँ कि स्टैंडर्ड डेविएशन हमारा सदैव ही हमारे समांतर माध्य का वर्गमूल है। तो जो समांतर माध्य निकाला आपने एम, जो मैंने यहाँ बताया था, उसका अगर आप वर्गमूल कर दें तो हमारा परमाप विचलन आ जाएगा। और परमाप विचलन का स्क्वायर होता है वेरिएंस, जैसा आपने पढ़ा है। और वेरिएंस हमारा इक्वल टू एम होता है, अर्थात हमारा वेरिएंस या हमारा परमाप विचलन का जो वर्ग है वह समांतर माध्य के बराबर होता है। तो ये बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। कंपटीशन एग्जाम्स में आपसे पूछ सकते हैं कि बताइए कि पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन में एम से परमाप विचलन कैसे ज्ञात करेंगे। तो आपको करना है कि एम का रूट कर दीजिए, परमाप विचलन आ जाएगा। और एम से आप बताइए कि वेरिएंस कैसे ज्ञात करें। तो जो एम आपने ज्ञात किया है वो हमारा वेरिएंस ही होता है, अर्थात उसके इक्वल होता है। तो डियर स्टूडेंट्स, पोजीशन बंटन में समांतर माध्य व प्रसरण के मान समान होते हैं, अर्थात जो हमारा समांतर माध्य है एम और जो प्रसरण है ये दोनों बराबर होते हैं। वह परमाप विचलन समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। हमारा जो परमाप विचलन है जो हम निकालते हैं ये हमारे समांतर माध्य का वर्गमूल होता है। ये आपको विशेष रूप से ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन आपके सामने दे रहा हूँ। एक पोजीशन आवर्ती बंटन में 2 सफलताओं की आवर्ती 3 सफलताओं की आवृत्ति की आदि है। इसका माध्य एवं परमाप विचलन ज्ञात कीजिए। तो कैसे ज्ञात करें ये सीखना है। अर्थात इन ए सर्टेन पोजीशन फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन द फ्रीक्वेंसी करस्पेंडिंग टू 2 सक्सेस इज हाफ द फ्रीक्वेंसी करस्पेंडिंग टू 3 सक्सेस। फाइंड इट्स मीन एंड स्टैंडर्ड डेविएशन। तो बहुत अच्छा क्वेश्चन है और कंपटीशन एग्जाम्स में आपको कई बार पूछ लेते हैं, तो हम इनको कैसे सॉल्व करें ये मैं आपको आज सिखाना चाहता हूँ। सो डियर स्टूडेंट्स, मैं इसका क्वेश्चन आपको सॉल्यूशन बता रहा हूँ। हमारे क्वेश्चन में हमें प्रदत्त संख्याएं देखिए क्या है, क्या क्या दे रखा है। हमें दे रखा है पी एक्स बार एक्स इक्वल टू 2, अर्थात 2 सफलताओं की जो प्रायिकता है वह बराबर है। बराबर किसके है वो समझ लीजिए, पी एक्स इक्वल 3 की आधी है, अर्थात इसकी आधी है। तो मैंने इसको ऐसे लिख दिया। आपको लिखा है 2 सफलताओं की आवर्ती, तो 2 सफलताओं की आवर्ती मैंने लिखा पी एक्स बार बराबर एक्स इक्वल टू 2। और ये 3 सफलताओं की आवर्ती, इसकी आधी, तो हमें ये क्वेश्चन लिखा है कि 2 सफलताओं की आवर्ती 3 सफलताओं की आवर्ती की आधी है। तो ये हमारा क्वेश्चन का सिंबल मैंने उतार दिया है। अब हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं, देखिए। और हमें इसमें माध्य व परमाप विचलन याद करना है। तो 2 सफलताओं का फॉर्मूला आपने पढ़ा था पोजीशन डिस्ट्रीब्यूशन में, e का पावर माइनस एम, फिर m का स्क्वायर और डिवाइड बाई 2 फैक्टोरियल। जो मैंने ये आपको कल के मेरे लेक्चर में बताया था कि 2 सक्सेस की प्रायिकता निकालने का ये फॉर्मूला है पोजीशन का। और हमें देखना है ये बराबर है किसके, 1/2। अब हमें x3 के लिए अर्थात 3 सक्सेस की प्रायिकता क्या है वो भी लिख लीजिए आप। तो वो फॉर्मूला है हमारा
ई की पावर माइनस एम, 3 है तो इसलिए एम का पावर 3 और डिवाइड बाई 3 फैक्टोरियल, ये मैंने लिख दिया। तो हमें इसको सोल्व करना है। तो डियर स्टूडेंट्स, अब इसको सोल्व करें तो देखिए ये बराबर का चिन्ह है और आपको पता कि ये संख्याएं ऊपर वाली संख्याएं के सामने, ये ऊपर वाली संख्याएं ये नीचे आ जाती हैं, नीचे वाली संख्या ऊपर जाती हैं। हम क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं इनको तो कट जाती है संख्याएं। तो जैसे ही हम इनको क्रॉस चेंज करेंगे तो ई की पावर एम से ई की पावर माइनस एम कट जाएंगी। तो हमारे पास क्या बचेगा, देखिए हमारे पास बचेगा एम स्क्वायर और 2 फैक्टोरियल 2। तो ये जब संख्या कट जाएंगे तो एम स्क्वायर बटा 2 बच गया, अर्थात इस संख्या से ये संख्या हमारी कट गई। देखिए मैं एक अलग डिफरेंट इंक से आपको बताना चाह रहा हूँ, इससे ये संख्या हमारी कट चुकी है। तो एम स्क्वायर 2 फैक्टोरियल 2 होता है, अब बराबर, अब हमारा आगे आ जाइए आप, एम स्क्वायर ले लिया हमने, अब ये किसके बराबर ये भी देख लो। अब हमें देखना है कि 3 फैक्टर होता है, 3 गुना 2 गुना 1 तो 6, और ये भी कोई चिन्ह है तो गुना चिन्ह है तो ये हो गया 12। तो हमारा ये संख्या आ गई m की पावर 3 बटे 12। तो देखिए ये हमारी दो संख्याएं विद्यार्थियों बन चुकी हैं कि m की स्क्वायर बटे 2 इक्वल है m की पावर 3 बटे 12। अब अगर इनको हम फिर क्रॉस करें इस प्रकार से तो देखिए गुना चिन्ह लगाएं तो ये संख्या ऊपर जाएगी नीचे जाएगी, तो ये m की पावर 2 और ये m की पावर 3 कट जाएंगे हमारी, हमारा जो वैल्यू बचेगी वो इस प्रकार से रहेगी। देखिए ये 2 से और ये 3 है तो ये m गुना m है, ये m गुना m गुना m है तो 2 m कट चुकी है, तो ये क्या बच गया m। और 12 में आपने 2 का भाग दिया तो कितना आया 6, तो यह m बटा 6 बराबर 1, ये हमारी संख्या बन गई है। तो m इक्वल टू क्या होगा, तो हम कह सकते हैं m बराबर 6 गुणा 1, या हम कह सकते हैं m बराबर 6। तो हमारा समांतर माध्य जो है वह 6 हो गया। अब जब समांतर माध्य 6 है तो हमें परमावचन निकालना है, तो स्टैंडर्ड डेविएशन आपको पता है कि m का रूट होता है। तो m हमारा सवाल में 6, तो 6 का आप रूट कर दीजिए, और 6 का रूट करें तो 2.449 ये संख्या आ जाएगी। तो डियर स्टूडेंट्स, आपका माध्य इस बंटन में है 6 और परमाप विचलन हमने ज्ञात किया वो है 2.449 या 2.45 भी आप इसको कह सकते हैं। तो बहुत आसानी से हम पोजीशन बंटन के आधार पर हमारी सफलताओं की प्रायिकता और प्रत्याशित आवर्तियाँ निकाल सकते हैं। एक क्वेश्चन हम और ले रहा हूँ, यदि किसी समग्र में दूषित इकाइयों का अनुपात 4% हो तो 10 इकाइयों के प्रतिदर्श में 2 से अधिक दोषपूर्ण इकाइयों के न होने की प्रायिकता ज्ञात कीजिए। यह ज्ञात है कि e की पावर -0.4 बराबर 0.6703 ये मान हमने दे रखा है। तो डियर स्टूडेंट्स, हमें इसको सॉल्व करना है। एक बार फिर समझ लीजिए, इफ इन ए यूनिवर्स द प्रोपोर्शन ऑफ डिफेक्टिव आइटम्स इज 4%, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट मोर देन 2 defectives in a sample of 10 items if is known that e power -0.4 equal to 0.6703। तो हम कैसे सॉल्व करें ये अपने को ये स्टूडेंट समझना है। बहुत आसानी से हम ऐसे सवालों को सॉल्व करके दिखा सकते हैं। दोषपूर्ण इकाइयों का अनुपात हमें कुछ में दे रखा है 4%, हमें ये 4% दे रखा है, तो हम कह सकते हैं कि P इक्वल टू 4/100 या यू कह सकते हैं 0.04, ये हमारा P का मान है। प्रतिदर्श इकाइयों की संख्या हमें n बराबर दे रखा है क्वेश्चन में डियर स्टूडेंट्स 10 दे रखा है, तो हमें हमारा m ज्ञात करना है। अब हमारा m इक्वल टू होता है np। m निकालने के लिए n हमारा सवाल में 10 है तो मैं वैल्यू पुट कर दूँ 10, और p हमारी 0.04 है, तो 10 को 0.04 से मैंने गुणा किया तो संख्या आती है 0.4। तो हम कह सकते हैं कि आवर m इक्वल टू 0.4। तो ये हमने m का मान हमारे इस क्वेश्चन के हिसाब से निकाल लिया। अब हमें पूछा है 2 से अधिक दोषपूर्ण इकाइयों के नहीं होने की। तो देखिए 2 से हम बात करें दोषपूर्ण इकाइयों की अर्थात डिफेक्टिव की, तो 0 डिफेक्टिव हो सकती है, डिफेक्टिव 1 हो सकती है, डिफेक्टिव 2 हो सकती हैं। ये कहता है 2 से 2 इकाइयों से अधिक दोषपूर्ण न होने की, तो 2 से अधिक नहीं होने की पूछिए आपसे, तो आप 0, 1 और 2 की जो डिफेक्टिव्स है उसकी प्रायिकता निकाल लीजिए। तो प्रोबेबिलिटी हमें इनकी निकालनी है और फिर हमें इनकी एक्सपेक्टेड फ्रीक्वेंसी निकाल सकते हैं। तो देखिए हम 0 की प्रायिकता निकालें तो आपने कल पढ़ा था इसकी होती है e की पावर -m, फिर हम निकालनी है a की प्रायिकता,
तो e की पावर माइनस एम इंटू एम, मैंने आपको कल बताया था। और दो की निकालनी हो तो फॉर्मूला होता है e की पावर माइनस एम और m की स्क्वायर डिवाइड बाई 2। ये स्टूडेंट मैंने इसको और भी शॉर्ट तरीका बताया था, इसको तो हम e की पावर माइनस एम ही कहेंगे फर्स्ट तो। सेकंड आपको निकालना है 1 की प्रायिकता। तो 1 की प्रायिकता निकालने के लिए मैंने आपको ये भी कहा था कि आप P0 निकाल लीजिए और इसको इंटू कर दीजिए m/1 से, तो ये आ जाएगी। और ये निकालने के लिए आप P1 निकाल लो और इंटू कर दो इसको m/2 से, तो ये निकल जाएगी। तो मैं वैल्यू पुट कर रहा हूँ, देखिए e की पावर माइनस हमारे क्वेश्चन में दे रखिए 0.6703। तो ये तो जीरो की प्रायिकता आपके सामने ऑलरेडी क्वेश्चन में दे रखी है। अब हम इसको सोल्व करें आगे वाले को, तो जीरो की तो ये है हमारी पॉइंट, ये संख्या है और m का मान है पॉइंट, m हमने याद किया है 0.4 है और बटा 1 है, तो ये प्रायिकता निकाल लीजिए 0.673 इंटू 0.4/1, तो यह है 0.2681। ये हमारी प्रायिकता हो गई। अब हम बात करते हैं 2 के लिए, तो 2 की हल करें तो आपने ये याद कर लिए 0.2681, अर्थात 1 की प्रायिकता को इंटू कर दीजिए m/2 से, तो m हमारा 0.4 है और बटे 2 कर दीजिए। तो हमने इसको सॉल्व किया तो ये आता है 0.0536। तो हमें क्वेश्चन पूछा है कि 2 से अधिक दोषपूर्ण नहीं हो, तो अब आगे 2 से अधिक आ जाएंगी, तो हमें इन सब का योग करना है, तीनों का योग कर देना है। तो देखिए ये जो हमने संख्या निकाली थी ये थी 0.6703, ये संख्या निकाली, ये निकाली, हम इन तीनों का योग करेंगे और इन तीनों का मैंने योग किया तो योग आता है 0.9920। और हम कह सकते हैं 2 या कम त्रुटिपूर्ण वस्तुओं के होने की प्रायिकता, वस्तुओं के होने की प्रायिकता, तो ये हम प्रायिकता निकाल के बता सकते हैं। अब प्रश्न हमारे सामने आता है कि हमारे पास तो n का मान 10 था, तो हमारी प्रायिकता 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 की पूछ ले आपसे, आपको सवाल को रिवर्स पूछ ले, उल्टा पूछ ले कि 2 से अधिक इकाइयों की प्रायिकता क्या हो, अगर ऐसा पूछ लें 2 से अधिक की, तो आपको एक में से घटा देना है, 1 माइनस 0.992 घटा दो, तो 2 से अधिक दोषपूर्ण की प्रायिकता आप निकाल सकते हैं। तो इस तरीके से पोजिशन बंटने के सवाल आप बहुत आसानी से सरल तरीके से सॉल्व करके दिखा सकते हैं। तो ये मेरा लेक्चर था पोजिशन डिस्ट्रीब्यूशन से संबंधित। तो आपको समझ में आया तो इसको आप लाइक कीजिए व अधिक से अधिक शेयर कीजिए। आपने लेक्चर ध्यान से सुना, इसलिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।